जय श्री राम दोस्तों। जब श्री राम राजा बने तो युवराज कौन बना था जानिए। अयोध्या में जब श्री राम का अयोध्या के राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद युवराज पद पर श्री राम जी को छोड़कर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न में से किसी एक को अभिषेक होना था। भरत जी राजा का युवराज पद से दूर ही रहना चाहते थे। तब सबसे पहले श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम युवराज पद को स्वीकार कर लो, तुम्हारा युवराज पद के लिए अभिषेक कर दिया जाएगा। लेकिन सब तरह से समझाने के बावजूद भी लक्ष्मण जी ने युवराज पद को प्राप्त करने से मना कर दिया। राजा के बाद युवराज पद पर भी अभिषेक किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे दशरथ जी ने भी श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक कराया था। उसके बाद दशरथ जी के समय पर ही श्री राम अयोध्या के युवराज बने थे। अब लक्ष्मण ने तो मना कर दिया था युवराज पद के लिए। उसके बाद श्री राम ने भरत जी से भी अनुरोध किया कि इस युवराज के पद को रिक्त ना छोड़ा जाए और इस युवराज के पद को तुम्हें ही आवश्यक स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद जब भरत जी ने अपनी स्वीकृति दे दी, तब श्री राम ने उन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। उसके बाद श्री राम ने अपने भाइयों के साथ अयोध्या पर लगभग 11,000 वर्ष तक शासन किया था। उन्होंने पौंड्रिक, अश्वमेध, वाजपेय तथा कई प्रकार के यज्ञों का भी अनुष्ठान भी किया था। बताया जाता है कि श्री राम की भुजाएं बहुत लंबी थी, उनकी भुजाएं उनके घुटनों तक आ जाती थी। श्री राम के शासन काल में प्रजा बहुत प्रसन्न थी, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, सर्प आदि जंतुओं का कोई भय नहीं था, लोगों का भी कोई प्रकोप नहीं था। चारों ओर लुटेरों का तो नामो निशानी नहीं था। चारों तरफ प्रजा के बीच में खुशहाली थी। सभी वर्ग के लोग अपने अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और संतोष के साथ किया करते थे। श्री राम के राज्य अभिषेक के समय सीता जी ने हनुमान जी को क्या भेंट किया था। जब श्री राम अयोध्यापुरी पहुंच गए थे, उसके बाद श्री राम जी को राज्याभिषेक से पहले नगर में घुमाया गया था। फिर राम जी नगर का भ्रमण करने के लिए जिस रथ पर विराजमान हुए थे, उस रथ के सारथी भरत थे। शत्रुघ्न श्री राम के ऊपर छत्र लगाकर चल रहे थे। लक्ष्मण जी साथ में, दूसरी तरफ राक्षस राज विभीषण चंवर हिला रहे थे। वानर राज सुग्रीव एक बहुत बड़े विशाल और सुंदर हाथी के ऊपर बैठकर चल रहे थे। सभी वानर योद्धा 9,000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। जब श्री राम का पूरी अयोध्या में भ्रमण हो गया, उसके बाद अगले दिन राज्याभिषेक की तैयारी चलने लगी। शत्रुघ्न जी के कहने पर सुग्रीव ने 4 वानर योद्धाओं को सोने के कलश देकर चारों समुद्रों से जल लाने के लिए भेज दिया। जाम्बवान, हनुमान, गव्य और ऋषभ, ये 4 शक्तिशाली वानर योद्धा चारों समुद्र और 500 नदियों से पूरे सोने के घड़ों में जल भरकर लेकर आए थे। इस जल से 8 मंत्रियों ने श्री राम जी का राज्याभिषेक किया था। 8 विशेष मंत्री थे: वशिष्ठ जी, वामदेव, जाबाली, कश्यप, कात्यायन, सुयक्ष और गौतम और विरजा। उसके बाद वायुदेव ने अनेक श्रवणमय मणियों से युक्त व सूर्य की किरणों के समान चमकता हुआ मुक्ताहार श्री रामचंद्र जी को भेंट किया। उधर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को एक सोने की दिव्य माला भी दी थी। वह भी सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उसमें बहुत सी मणियां लगी हुई थी। बाली पुत्र अंगद को 2 बाजूबंद भेंट किए। बाली पुत्र अंगद को 2 बाजूबंद भेंट किए, जिसमें नीलम जड़ा हुआ था। वायुदेव ने जो उत्तम मणियों से मंबरित मुक्ताहार श्री राम को भेंट किया था, उसे श्री राम ने सीता जी के गले में डाल दिया। अभी तक हनुमान जी को भेंट में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। सीता जी ने अपने पति श्री राम को इशारा करते हुए संकेत दिया कि हनुमान जी को भी कुछ भेंट में देना चाहिए, और उसी
समय सीता जी ने अपने गले से वायुदेव के द्वारा दिया गया मुक्ताहार निकाल लिया और श्री राम की तरफ देखने लगी। श्री राम जी सीता जी के संकेत को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हे प्रिय, यह मुक्ताहार तुम जिसे चाहो उसे भेंट कर सकती हो। श्री राम जी की आज्ञा पाकर सीता जी ने वायुपुत्र हनुमान जी को, जिसमें तेज, यश, चातुर्य, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम सभी गुण विद्वान थे, सीता जी ने उन्हें बुलाया और इस प्रकार हनुमान जी को सीता जी ने वह मुक्ताहार जो वायुदेव ने श्री राम जी को भेंट किया था, अब सीता जी ने हनुमान जी को वह मुक्ताहार उपहार के रूप में दे दिया। फिर क्या होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी आप कथा सुन। कितने योद्धा श्री राम जी के साथ अयोध्या गए थे। रावण का वध हो चुका था, विभीषण का अभिषेक भी हो चुका था, सीता जी की अग्नि परीक्षा भी हो चुकी थी और सीता जी को पुण्य श्री राम ने अपना भी लिया था। अब तो श्री राम के मन में एक ही लालसा थी कि किसी भी तरह लंका से अयोध्या शीघ्र पहुंच जाए। श्री राम विभीषण से कहने लगे कि मैं लंका से अयोध्या तक पैदल यात्रा कैसे करूं, क्योंकि मार्ग बहुत दुर्गम है और मुझे अयोध्या भी शीघ्र पहुंचना है। श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं एक ही दिन में आपको अयोध्या पहुंचा दूंगा। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेर का पुष्पक विमान रखा है, जिसे रावण ने कुबेर को पराजित करके अपने अधिकार में कर लिया था। पुष्पक विमान बहुत दिव्य है और इच्छा अनुसार चलने वाला है। इस दिव्य पुष्पक विमान में बैठकर आप एक ही दिन में अपनी अयोध्यापुरी में पहुंच सकते हो, लेकिन पहुंच सकते हो, इसको अब बैठकर एक ही दिन में पहुंच सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे आपके सत्कार करने का अवसर प्रदान करें। तब श्री राम ने कहा कि हे राक्षस राज विभीषण, मैं तुम्हारा सत्कार आवश्यक स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभी मैं विवश हूँ। मुझे शीघ्र ही अपने छोटे भाई भरत और अपनी माता कौशल्या के पास पहुंचना है, इसलिए आप शीघ्र ही उस पुष्पक विमान को मंगवा दो ताकि शीघ्र ही मैं लंकापुरी से रवाना हो सकूं। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने शीघ्र ही उस दिव्य विमान को मंगवा दिया। वह पुष्पक विमान सोने से जड़ा हुआ था, उसमें अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे, उसमें अनेक सुंदर सुंदर कक्ष बने हुए थे। वह विमान छोटी छोटी घंटियों से, सुंदर झालरों से सुशोभित हो रहा था। उस विमान के अंदर ही अनेक बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सिंहासन थे। पुष्पक विमान मन के समान गति से चलने वाला विमान था, उसकी गति कभी रुकती नहीं थी। उसके बाद विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे रघुनंदन, हे प्रभु, आप मुझे आदेश दें तो मैं भी आपकी सेवा कर सकूं। तब श्री राम ने विभीषण से कहा कि हे लंकेश, मेरे साथ जितने भी वानर योद्धा युद्ध करने के लिए आए थे, उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही मेरे लिए युद्ध किया, इसलिए तुम बहुमूल्य आभूषण भेंट देकर इन सब का स्वागत कर दो। मैं तो समझूंगा कि मेरा ही स्वागत हुआ है। श्री राम ने ऐसा कहने पर विभीषण ने शीघ्र ही उन सभी वानरों को रत्न जड़ित आभूषण और धन देकर उन सभी वानरों का सम्मान किया। उसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहा कि हे वानरराज, तुमने अपना मित्र धर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है। तुम्हारा यह उपहार मैं कभी नहीं भूल सकता, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। अब अपनी इस विशाल वानर सेना के साथ किष्किंधापुरी चले जाएं। श्री राम की बात सुनकर सुग्रीव व राक्षस राज विभीषण दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, हम भी चाहते हैं कि आपके साथ अयोध्यापुरी चलें और वहां जाकर आपके छोटे भाई भरत और आपकी माता कौशल्या के हम भी दर्शन करें। उन दोनों की बात सुनकर श्री राम ने प्रसन्न होते हुए कहा कि यदि आप सभी लोग मेरे साथ अयोध्यापुरी चलें
तो यह तो बहुत ही अच्छा और खुशी का समय है, बहुत प्रसन्नता की बात है। श्री राम के मुख से यह सब सुनते ही सुग्रीव सभी वानर योद्धाओं के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गए और उनके साथ विभीषण भी अपने मंत्रियों के साथ पुष्पक विमान पर सवार हो गए। उसके बाद वह पुष्पक विमान अयोध्या की तरफ ऊंचा उठकर चलने लगा। उसके बाद फिर वहां अयोध्यापुरी जाकर वो भरत और उनकी माता कौशल्या से सारे योद्धा और श्री राम जी इंद्रजीत के नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण जी को किसने मुक्त किया। हम यह कथा वाल्मीकि रामायण के 50वें सर्ग से सुना रहे हैं। कथा सुनकर हमें कमेंट में आवश्यक जरूर लिखना। यह कथा आरंभ करते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि युद्ध के पहले दिन ही इंद्रजीत ने अपने नागपाश में राम फंसाल कर श्री राम और लक्ष्मण जी को युद्ध क्षेत्र में मूर्छित कर दिया था। चारों तरफ संशय बना हुआ था कि इस नाग का पास को कैसे नष्ट किया जाए। दूसरी तरफ वानर सेना भी भयभीत होकर इधर उधर भाग रही थी। सभी लोग सोच विचार कर रहे थे इस नागपाश को नष्ट करने के लिए कौन सी औषधि लाई जाए। तभी एक जोर से वायु का झोंका आया। ऐसा लगा मानो बंडब्बर उठा हो। थोड़ी देर में दिखाई दिया कि वे गरुड़ जी थे। उन्हें देवताओं ने श्री राम और लक्ष्मण के नागपाश को काटने के लिए भेजा था, क्योंकि वे सभी नाग बाणों का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण को बांधे हुए थे। गरुड़ जी ने आते ही श्री राम जी और लक्ष्मण जी का अभिनंदन किया और अपने हाथों से उन्हें स्पर्श किया। गरुड़ जी के स्पर्श करते ही श्री राम और लक्ष्मण के शरीर में जितने भी घाव थे वे सभी घाव शीघ्र ही भर गए और कुछ पल में ही दोनों दशरथ नंदन स्वस्थ हो गए। उन दोनों के अंदर तेज, वीर्य, बल, उत्साह, बुद्धि, स्मरण शक्ति पहले से भी दुगनी हो चुकी थी। गरुड़ जी ने उन दोनों भाइयों को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण इंद्रजीत के नागपाश से बच गए। तो इस तरह से नागपाश से बच गए। आगे फिर क्या हुआ ये मैं अभी आपको बताती हूँ। बाली ऋष्यमुख पर्वत पर जाने से क्यों डरता था। बाली ऋष्यमुख पर्वत पर जाने से डरता था क्योंकि उसे मतंग मुनि का श्राप लगा हुआ था। कथा बहुत रोचक है। अब पूरी कथा सुनते हैं। एक समय दंदुभी नाम का एक असुर था जिसका शरीर भैंसे जैसा था। उस दैत्य में 1000 हाथियों का बल था। वह असुर हर समय अपने बल के घमंड में चूर रहता था। एक दिन वह घूमता हुआ समुद्र के पास जा पहुंचा और समुद्र से युद्ध करने के लिए कहने लगा। समुद्र ने उस असुर से कहा कि हे दैत्यराज, मैं तुमसे युद्ध करने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें युद्ध करने वाले का नाम बता देता हूँ। तुम सीधे पर्वतों के राजा और भगवान शंकर के असुर हिमवान के पास जाओ और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करो। वे तुम्हारी मनोकामना को आवश्यक पूरी करेंगे। वे तुम्हारे साथ आवश्यक ही युद्ध करेंगे। यह सुनकर वह असुर गर्जना करते हुए सीधा हिमालय के पास जा पहुंचा और राजा हिमालय से कहने लगा कि हे पर्वतों के राजा हिमवान, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूँ। मुझे युद्ध करने का अवसर प्रदान करे। उसकी बात सुनकर राजा हिमवान ने कहा कि मैं तो केवल तपस्वी जनों का स्थान हूँ, मैं तुमसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ। समुद्र और राजा हिमवान के मना करने पर उस असुर का अहंकार और क्रोध और बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब तो वह अपने समान किसी को समझ ही नहीं रहा था। हिमवान के मना करने पर उसने कहा कि यदि तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकते तो मुझे ऐसे योद्धा का नाम बताओ जो मुझसे युद्ध कर सकता है। उसके ऐसा करने पर हिमवान ने उस दैत्य से कहा कि तुम्हारे योग्य एक योद्धा है जिसका नाम बाली है। यदि तुम बाली को अपने साथ युद्ध करने का अवसर दो तो वे आवश्यक ही तुम्हारी इस
इच्छा को पूर्ण कर देंगे। बाली तुम्हारी तरह तुमसे युद्ध करने से मना नहीं करेगा, हमारी तरह। राजा हिमवान की बात सुनकर वह सीधा बाली के यहाँ किष्किंधापुरी के मुख्य दरवाजे पर जा पहुंचा। रात का समय था, चंद्रमा की चांदनी रात खिली हुई थी। किष्किंधापुरी के मुख्य दरवाजे पर जाकर वह भैंसे का रूप धारण किए हुए असुर क्रोध में जोर से चिल्लाने लगा, हे बाली, तुम अपने आप को बहुत वीर योद्धा समझते हो, मैं तुम्हें युद्ध करने का अवसर देता हूं, तुम मुझसे युद्ध करो और अपनी वीरता सिद्ध करो। बाली उस समय अपने अतःपुर में स्त्रियों से घिरा हुआ था। जब बाली ने उस दैत्य की बादलों की तरफ गर्जना करते हुए आवाज सुनी तो वह भी क्रोध में भर गया और अतःपुर की सभी स्त्रियों से घिरा हुआ नगर के बाहर निकला। भैंसे के रूप में खड़े हुए उस असुर को संबोधित करते हुए बोला कि हे नंदुभी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हारी शक्ति का भी मुझे पता है। यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो तुम्हारी इसी में भलाई है कि मेरी किष्किंधापुरी के नगर द्वार को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। बाली की यह बात सुनकर उस दैत्य की आंखों में और भी ज्यादा क्रोध दिखाई देने लगा और बाली से कहने लगा कि हे बाली, तुम अभी स्त्रियों के साथ आए हो, स्त्रियों से घिरे हुए होकर भी तुम ऐसी बात करते हो। यदि तुम वीर योद्धा हो तो मुझे अपने साथ युद्ध करने का अवसर दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसके प्राण जाएंगे और किसके बचेंगे। हे बाली, तुम अभी अपने अतःपुर से आ रहे हो, इसलिए मैं सुबह तक अपने क्रोध से रोके रहूंगा। अभी तुम्हें स्त्रियों के साथ जो भी क्रीड़ा करनी है उनको कर लो, क्योंकि सुबह के बाद तुम्हारा जीवन ही नहीं रहेगा। जिस किसी सगे संबंधी से मिलना हो, जिस किसी को सलाह देनी हो दे दो। सुबह तक सब कुछ कर लेना, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा और तुम्हारे प्राण ले लूंगा। इस असुर की बातें सुनकर बाली पहले तो मंद मंद मुस्कुराने लगा, उसके बाद अपनी पत्नी तारा आदि सभी स्त्रियों को वापस भेजने के बाद उस दैत्य से कहने लगा कि वे हे दुंदुभी, तुम्हारे लिए मुझे सुबह की प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे हाथों से ही मरना चाहते हो तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। उस असुर से ऐसा कहकर अपने पिता देवराज इंद्र की दी हुई विजयदायिनी श्रवणमाला को गले में धारण करके उस दैत्य से युद्ध करने के लिए बाली खड़ा हो गया। देखते ही देखते उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे काले बादल आपस में टकरा रहे हों और उन बादलों के टकराने से जो बिजली की भयानक आवाज होती है, वैसी ही आवाज उन दोनों की होती जा रही थी। बाली ने उस दैत्य के दोनों सिंगों को पकड़कर इधर उधर घुमाते हुए उसे धरती में दे मारा। उसके दोनों सिंग टूट चुके थे। उस असुर के कानों में खून की धारा बह निकली थी। दोनों वीर योद्धा क्रोध के आवेश में आकर और भी भयानक युद्ध करने लगे। वे दोनों एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो चुके थे। कुछ देर तक तो बाली और दुंदुभी भी में युद्ध चलता रहा, लेकिन थोड़ी देर में ही उस असुर की सभी शक्ति कम होने लगी और दूसरी तरफ बाली उस दैत्य पर हावी होने लगा। उस समय बाली ने उस असुर को उठा कर पृथ्वी पर दे मारा। जैसे ही वह दैत्य पृथ्वी पर गिर गया, वैसे ही ऊपर से बाली उसके शरीर पर प्रहार करता हुआ उसके ऊपर गिरा। उस दैत्य के ऊपर बाली के गिरते ही उस दैत्य के शरीर के कई स्थानों से खून बहने लगा। शीघ्र ही उस असुर के प्राण भी निकल गए, लेकिन बाली का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। बाली ने उस मरे हुए असुर को पकड़कर घुमाते हुए 1 योजन दूर तक फेंक दिया। मरे हुए असुर का शरीर जाकर मतंग ऋषि के आश्रम को पार करते हुए गिरा और उस शरीर से जो रक्त निकल रहा था उसकी बूंदे मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गई। मतंग ऋषि अपने आश्रम में पड़ी हुई उन रक्त की बूंदों को देखकर बहुत क्रोधित हुए और इस विचार में पड़ गए कि ऐसा कौन सा है जो मेरे आश्रम में इस प्रकार
उड़नता करते हुए रक्त की बूंदों को छिड़काव कर रहा है। इन रक्त की बूंदों से मेरे शरीर को जिसने स्पर्श करा है उस मूर्ख को छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि आश्रम के पास जो भैंसे जैसा एक असुर मरा पड़ा है। तभी उन्होंने अपने तपोबल से सारी घटना ज्ञात कर ली और बाली के प्रति कुपित होकर मतंग मुनि ने यह घोषणा कर दी कि जिस दुष्ट ने भी यह खून की बूंदें डालकर मेरे निवास स्थान को अपवित्र किया है वह आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि उसने प्रवेश किया तो उसका वध निश्चित है। इस असुर के शरीर को मेरे आश्रम के निकट फेंक कर जिसने वृक्षों को तोड़ा है वह मूर्ख दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के सामने या चारों तरफ 1 योजन तक के दायरे में पग रखेगा तो आवश्यक ही वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। और उस बाली के जितने भी चाहने वाले हैं जितनी भी उसकी सेना है वह अभी भी आश्रम के चारों तरफ 1 योजन भूमि को त्याग दे, नहीं तो मैं उन्हें यह श्राप दे दूंगा। और मैं सभी को आज के दिन की छूट देता हूँ। आज वे सभी लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। आज भर के लिए उन सबको छूट है। कल से कोई भी वानर जाति का या बाली का चाहने वाला यदि मेरी दृष्टि के सामने आ गया तो मैं उसे हजारों वर्षों के लिए पत्थर की शिला बना दूंगा। मतंग ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वानरों में हाहाकार हो गया। जितने भी वानर जाति के लोग मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास रहते थे वे सभी स्थान को छोड़कर भागने लगे और सीधे बाली के पास पहुंचे। बाली ने पूछा कि इतने सारे लोग ऋष्यमुख पर्वत को छोड़कर मेरे पास क्यों भागे आए हो? सब ठीक तो है, सब कुछ गलत तो नहीं हो रहा? तब उन सभी बांदरों ने बाली को अपने आने का कारण बताया और बाली को मतंग ऋषि ने श्राप दिया था वह भी बाली को बता दिया। वानरों का राजा बाली यह सुनकर सीधा मैं ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंचा, क्योंकि 1 दिन की तो अभी छूट थी इसलिए वह वहां पहुंचा और मतंग ऋषि से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा कि किसी भी तरह से अपने इस श्राप को वापिस ले ले। उसने यह जो कुछ भी किया वह अनजाने में किया। उसे यह पता नहीं था कि इस मरे हुए असुर को फेंकेगा तो वह आश्रम के पास ही गिरेगा। बहुत देर तक बाली समय याचना करता रहा लेकिन महर्षि उससे कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इसके बाद निराश होकर बाली अपनी राजधानी किष्किंधापुरी में लौट गया। तब से मतंग ऋषि के उस श्राप के कारण बाली ऋष्यमुख पर्वत या उसके आसपास 1 योजन भूमि में प्रवेश नहीं करता था। सुग्रीव क्योंकि उसका शत्रु था इसलिए वह अपने सभी सहायकों के साथ उस पर्वत पर रहता था, क्योंकि वहां सुग्रीव को बाली या बाली के सैनिकों का या बाली के शुभ चिंतकों का कोई भी खतरा नहीं था। तो इस तरह से बाली ऋष्यमुख पर्वत पर जाने से डरता था। लंकनी ने हनुमान जी को लंका में प्रवेश क्यों नहीं करने दिया था? छायाग्राही सिंह का वध करके हनुमान जी लंकापुरी की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद ही उन्हें लंकापुरी दिखाई देने लगी। वहां जाकर हनुमान जी त्रिकुट नामक पर्वत के शिखर पर उतर गए। वहीं से लंकापुरी की सुंदरता को देखने लगे। हनुमान जी 100 योजन की दूरी तय करने के बाद थके भी नहीं थे। अभी भी उनके अंदर उत्साह और बल की कोई कमी नहीं थी। हनुमान जी ने उस त्रिकुट पर्वत से लंकापुरी का अवलोकन किया। लंकापुरी के चारों तरफ पानी से घिरी हुई बड़ी बड़ी खाइयां बनी हुई थी। दूर से ऐसा प्रतीत होता था मानो लंकापुरी तैर रही हो। हनुमान जी ने गौर से देखा तो उस लंकापुरी की जो 4 दीवारी थी वह सोने की दिखाई दे रही थी। उस पुरी के अंदर अनेक श्वेत रंग के कई मंजिला भवन बने हुए थे। लंकापुरी के मुख्य दरवाजे भी सोने के बने हुए थे। उस पुरी के चारों तरफ भयानक राक्षस दिन रात पहरा दिया करते थे। अब हनुमान जी उस लंकापुरी में प्रवेश करने की योजना बनाने लगे। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा कि यदि मैं अपने शरीर के
इसी आकार में लंकापुरी में प्रवेश करूंगा तो मेरा प्रवेश असंभव है। कोई ना कोई राक्षस मुझे देख ही लेगा और मैं कोई भी संकट मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए राक्षसों से चमक आंख बचाकर ही मुझे लंकापुरी में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए मैं रात्रि का समय उचित ही समझता हूँ। मुझे अभी रात्रि होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद में मैं अपना छोटा शरीर बना लूंगा जिससे कि कोई भी मुझे देख न पाए। फिर भी मुझे मुख्य द्वार से प्रवेश करना नहीं करना है। जो इस लंकापुरी का परकोटा है उसी दीवाल को फांद कर ही मैं लंकापुरी में प्रवेश करूंगा। ऐसी योजना हनुमान जी उस त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बैठकर बनाने लगे और रात्रि होने का इंतजार करने लगे। हनुमान जी किसी भी तरह से संकट मोल नहीं लेना चाहते थे। वे चाहते थे कि जिस कार्य के लिए वे 100 योजन समुद्र को लांघकर आए हैं वह कार्य पूर्ण करके ही वापस जाए, वो अधूरा ही ना छूट जाए और सीता जी का पता चले बिना ही हनुमान जी पकड़े जाए। वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए हनुमान जी पूरी योजना के साथ लंकापुरी में प्रवेश करना चाहते थे। फिर रात्रि के समय जब चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था उस समय हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करना उचित समझा। उन्होंने शीघ्र ही अपने शरीर को बहुत छोटा बना लिया और लंकापुरी की 4 दीवारी फांद कर लंका में प्रवेश करने का प्रयास करने ही वाले थे कि अचानक उस लंकापुरी की देवी लंकिनी तीव्र गर्जना करते हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई। क्रोध में भरी हुई लंकिनी हनुमान जी से बोली कि हे वानर, तू कौन है, किस कारण से यहाँ पर आया है और इस लंकापुरी में मुख्य द्वार को छोड़कर इसकी दीवार को फांद कर लंकापुरी में प्रवेश क्यों करना चाहता है? शीघ्र ही बता दे। जब तक तेरे प्राण तेरे शरीर में है वह यह रहस्य बता दे, क्योंकि अब तू अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। ऐसा कहते हुए हनुमान जी पर जोर जोर से गर्जना करने लगी। राक्षस राज रावण की सेना इस पुरी के चारों तरफ पहरा दे रही थी। फिर भी तेरे अंदर इस पुरी में प्रवेश करने का साहस आ गया। ध्यान रख, तेरा इस नगरी में प्रवेश करना असंभव है। लंकनी की ऐसी बातें सुनकर हनुमान जी ने भी उसी भाषा में बात करते हुए कहा कि जो भी तू पूछ रही है मैं बता दूंगा, लेकिन तू कौन है, तेरा क्या परिचय है, तू यहाँ पर क्या कर रही है और मुझ पर इस प्रकार क्रोध करने का तेरा क्या अधिकार है? इतना सुनकर लंकनी हनुमान जी को डांटे हुए गर्जना करते हुए कहने लगी कि मैं राक्षस राज रावण की सेविका हूँ। मेरा कार्य इस पुरी की रक्षा करना है। बिना मेरी आज्ञा के इस पुरी में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन हे वानर राज, तूने इस लंकापुरी में प्रवेश करने को जो दुस्साहस किया है उस कारण तुझे प्राण दंड मिलेगा। लेकिन उससे पहले मुझे यह बता दे कि तू यहाँ पर क्यों आया है, इस नगरी में क्यों प्रवेश करना चाहता है। तब हनुमान जी ने स्थिति को समझते हुए और सच्ची बात को बताने की जगह उस लंकनी से कहा कि मैं इस लंका नगरी की शोभा बढ़ाने वाली सभी वस्तुओं का अवलोकन करने अर्थात देखने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि लंकापुरी अंदर से बहुत ही सुंदर बनी हुई है। मेरे अंदर इस पुरी को अंदर से देखने की बड़ी अभिलाषा थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बताते हैं कि यह पुरी अंदर से बहुत सुंदर है, रमणीय है, बस यही मेरा प्रयोजन था। इसलिए इतना सुनकर तो लंकनी और अधिक क्रोध में भर गई और कहने लगी, हे मूर्ख वानर, तेरा जितना दुस्साहस है कि तू मेरे बिना आज्ञा के इस पुरी को देखने के लिए कुमार्ग से प्रवेश करे। इतना कहते हुए लंकनी ने आगे आकर हनुमान जी को एक थप्पड़ जड़ दिया। उस लंकनी का थप्पड़ खाकर हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। उसने भी गर्जना करते हुए बाएं हाथ से उस राक्षसी में एक मुक्का जड़ दिया। हनुमान जी का मुक्का पड़ते ही वह राक्षसी चक्कर खाती हुई पृथ्वी पर गिर गई। हालांकि हनुमान जी ने बहुत जोर का मुक्का नहीं मारा था, वे उसे मारना नहीं चाहते थे, नहीं तो हनुमान जी के मुक्के से वह बचती भी नहीं, इसलिए उन्होंने बाएं हाथ से मुक्का मारा था। अब तो लंकनी की सारी हेकड़ी, सारी अकड़, सारा क्रोध सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि अब उस मुक्के के पड़ते ही वह पृथ्वी पर से उठ भी नहीं पा रही थी। अब तो हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने प्राणों की भीख मांगने लगी, कहने लगी, हे वीर वानर, मैं समय लंकापुरी ही हूँ।
तुमने मुझे परास्त कर दिया, लेकिन अब मेरे प्राण मत लो, क्योंकि शास्त्रों में स्त्री को अवध्या बताया गया, इसलिए मुझे अब प्राण दान दो। अब मुझे इस पुरी का भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई वानर तुझे पराजित कर देगा, उसी दिन समझ लेना कि इस लंका का विनाश आरंभ हो जाएगा। इसमें रहने वाले राक्षसों का भारी संकट आने वाला है। इसलिए आज ब्रह्मा जी ने वह भविष्यवाणी बिल्कुल साकार होती नजर आ रही है। मुझे रावण सहित सभी राक्षसों का विनाश दिखाई दे रहा है। हे वीर वानर योद्धा, अब मैं तुम्हें इस लंकापुरी में प्रवेश करने से नहीं रोकूंगी। तुम जहाँ कहीं भी उचित लगे वहीं से पुरी में प्रवेश कर सकते हो। मेरी तरफ से अब तुम्हें कोई भय नहीं है, और इस नगरी में प्रवेश करके जो भी तुम कार्य करना चाहते हो उन सबको पूर्ण करो। मेरी तरफ से अब कोई विरोध नहीं होगा। इस प्रकार उस राक्षसी को परास्त करके हनुमान जी चार दीवारी को लांग करके लंका में प्रवेश कर गए। तो इस तरह से लंकनी ने हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने दिया, क्योंकि उसको हनुमान जी का मुक्का पड़ गया था। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।